क्या आप जानते हैं, या डू यू वांट टू नो, आप जानना चाहते हैं? हर एक व्यक्ति के अंदर एक पैशन है, वो बोलना चाहता पर बोल नहीं पाता। आज हम उस समस्या पर बातचीत करेंगे और हम एक विशेष वीडियोस लेकर आए हैं कि किस प्रकार से आप एक साधारण थोड़ा सा ज्ञान रखने मात्र से आप एक बेहतरीन इंग्लिश बोल सकते हैं। तो बहुत ही आसान है, इससे आप डरे ना, भयभीत ना हो कि बहुत पहाड़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत आसान है। मैं आपसे बार बार इसके माध्यम से कहता हूं कि आपको एक शुरुआत करनी होती है। मैं आपके एक जो है कोटेशन से शुरू करना चाहूँगा। इसको आप देखें, द सीक्रेट ऑफ गेटिंग हेयर इज गेटिंग स्टार्टेड। और ये हमारे जीवन में भी होता है। हम सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं, लेकिन शुरुआत नहीं करना चाहते। उसके लिए एक शुरुआत करनी होगी। मैं आपके साथ बातचीत करूँगा और बताऊँगा कि कितना आसान है ये। जस्ट आपको बिलीव करना होगा कि आप कर सकते हैं। और कुछ बेसिक चीज़ बहुत आसान है। 5 चीज़ों के विषय में हम बातचीत करेंगे। 5 basic things which will help you in your life to speak English better, and you will feel like that you are speaking the English better in the professional way. It's very easy. Just you watch with me and have faith and confidence. It's very easy. तो shall we move? पहला क्या चीज़ है? Learn basic. ये बेसिक जो है हमें सीखना बहुत जरूरी है। क्या है बेसिक चीज़? हम देखें, फ्रेजेस। आप देख सकते हैं, आपको कुछ फ्रेजेस जो है उसको आपको रिमेंबर करना होगा, याद करना होगा। बहुत आसान है। आजकल के भागदौड़ की ज़िंदगी में हर एक व्यक्ति थैंक यू, एक्सक्यूज मी सब बोलना जानता है। उसी प्रकार से होता है। आप 2-4-10 वर्ड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, इस प्रकार के जो शब्द हैं, और भी आप इसमें कुछ फ्रेजेस हैं जो याद कर सकते हैं। किसी से मिलते हैं तो क्या कहते हैं, किसी से जब विदा होते हैं तो क्या कहते हैं। 2-4 शब्द हैं। सुबात की जो है शुरुआत कैसे करी जाती है, तो कुछ वर्ड्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। तो आप देख सकते हैं, फ्रेजेस की लिस्ट में आपको दिखा दूं। ये कुछ फ्रेजेस है। थैंक यू सो मच, एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी, व्हाट डू यू थिंक, हाउ आर यू, एंड डोंट अंडरस्टैंड, व्हाट डू यू मीन, नाइस टू मीट यू, ये वेयर आर यू फ्रॉम, जस्ट अ मोमेंट, ओके, थैंक यू, सी यू लेटर। तो इस प्रकार के कुछ फ्रेजेस हैं और बहुत हैं जो आप याद कर कर बेहतरीन कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है जो बहुत ही महत्वपूर्ण, बेसिक ग्रामर, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर, इतना भी जानने के माध्यम से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आप जो है ग्रामर का बेसिक टेंसेस आपको मालूम हो और उसको कैसे यूज़ करना हो। कोई ज़्यादा इसमें रूल रेगुलेशन में मत फंसिए। बेसिक कॉन्सेप्ट आपके विचार में क्लियर हो और आप उसको अप्लाई करिए, उसको प्रयोग करिए। आप देखेंगे कि आप अच्छा इंग्लिश आपको शुरुआत करनी होगी बेहतरीन करने के लिए। दूसरी चीज़ है लिटिल वोकैबुलरी। आप इसके चक्कर में न पड़ें कि आपको बहुत सारी जो है मीनिंग्स याद करने होंगे, वोकैबुलरीज आपके पास शब्दकोश होने चाहिए। ऐसी कोई भी बात नहीं है। बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जिनके पास बहुत से वोकैबुलरीज है, बट स्टिल दे आर नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश। और बहुत आप बच्चों को देख सकते हैं, छोटे बच्चे, डू दे नो द वोकैबुलरीज? नो, दे डोंट नो एक्चुअली, बट स्टिल दे आर स्पीकिंग इंग्लिश। हाउ इट इज पॉसिबल? बाय जस्ट लिसनिंग एंड hearing the words, and if you will have to make the atmosphere, I will talk about the later on in just next slide. तो कैसे बोल पाते हैं छोटा बच्चा अंग्रेजी, कैसे बोलता है? आप देखो, उसके पास कोई वोकैबुलरीज की ज्ञान नहीं होती, बट स्टिल दे स्पीक। ऐसे होता है कि वो कोशिश करते हैं, वो सुनते हैं, सीखते हैं और बोलते हैं। और आगे हम बातचीत करेंगे आपसे। आपके साथ आपके पास क्या होना चाहिए? हैव कॉन्फिडेंस दैट यू कैन डू। आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखिए कि आप कर सकते हैं और आप निश्चित रूप से बेहतरीन कर पाएंगे। तो इसको शुरुआत करनी होगी और उसके बाद जो है आपको इंग्लिश सुनना होगा। लिसन इंग्लिश, दूसरा जो भाग है बहुत ही महत्वपूर्ण। लिसन इंग्लिश, इंग्लिश सुनिए। उसके बहुत सारे माध्यम, जैसे न्यूज हो सकते हैं, आप इंग्लिश न्यूज सुनिए और इंग्लिश मूवीज़ देखिए। और इंग्लिश मूवीज़ में ऐसा कोशिश करिए कि वो इंग्लिश मूवी बोले और नीचे जो है आप उसमें देख सकते हैं सबटाइटल्स, जैसा आप इस ऊपर वीडियो क्लिप में देख सकते हैं। और हिंदी मूवीज़ भी आप देखिए विद इंग्लिश सबटाइटल, ये भी आपको बहुत मदद करेगा। जैसे हिंदी मूवीज़ हैं, डायलॉग्स हैं, तो कुछ ऐसी बातचीत होती है, उसकी इंग्लिश जो है क्या होती है, उसकी अंग्रेजी क्या होती है, वो नीचे लिखा रहता है सबटाइटल में। इट विल आल्सो हेल्प यू लॉट्स टू स्पीक इंग्लिश एंड यू विल हैव द कॉन्फिडेंस। तो आप ऊपर देख सकते हैं वीडियोस में कि किस प्रकार से आप इस तरह की हिंदी मूवीज़ देखिए जो आपको मदद करेगी सबटाइटल के साथ। उसके साथ साथ बाइलिंगुअल टॉक, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश के लिए आप बाइलिंगुअल टॉक जो है आप बातचीत देखिए और जो बीच पढ़ा तो सही, लेकिन जो उसके संसार चिंता लोग, उसके साथ साथ आप इंस्पिरेशनल स्टोरी और टॉक देखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप सुने और आप कोशिश करें। यू विल हैव टू ट्रेन योर ब्रेन टू थिंक इंग्लिश एंड इट विल हेल्प यू लॉट। आप देख सकते हैं ऊपर वीडियोस में किस प्रकार से आपको, जैसा अभी हम बात कर रहे थे, थिंक इन इंग्लिश। यू विल हैव टू ट्रेन योर ब्रेन टू
थिंक इन इंग्लिश। आपके अपने मस्तिष्क को इसका ट्रेनिंग देनी होगी, प्रशिक्षण देना होगा कि किस प्रकार से वो अंग्रेजी बोल सकता है। उसको अंग्रेजी में सोचना होगा, अंग्रेजी समझना होगा और वो अंग्रेजी में बोलेगा। इसके लिए आप क्या करें, जो आपके सराउंडिंग्स है, आसपास का वातावरण है, माहौल है, आप उसको जो है इंग्लिश में सोचिए, इंग्लिश में करने के प्रयास करिए। ये बहुत मदद करेगा। और उसके साथ साथ डेली लाइफ में जो भी आपकी चीज़ें घटित होती हैं, सुबह बिस्तर पे छोड़ने के बाद से लेकर शाम तक सोने तक के दिन भर की चीज़ों से, जिन चीज़ों से आपका सामना होता है, आप उसको इंग्लिश में सोचने का प्रयास करें। जैसे आप टीवी देखते हैं, खेलते हैं, यू वॉच टेलीविजन, यू हैव टेकन अ बाथ, यू आर डूइंग योर वर्क्स, यू आर गोइंग टू स्कूल। सो इन सब टॉपिकों पे यू आर प्लेइंग इन द फील्ड, है ना। So lots of things, you are wherever you are going, you must have your mind trained. You will have to train your mind to think in English. It will help you a lot. आपको अपने मस्तिष्क को सोचना होगा, इंग्लिश में सोचने की क्षमता को जनरेट करना होगा, शुरुआत करनी होगी, क्योंकि हम हिंदी भाषी हैं। हमारा मस्तिष्क जो हिंदी में सोचता, हिंदी में बोलता, इसको आप ट्रेन करिए इंग्लिश सोचने, इंग्लिश बोलने के लिए। ये निश्चित रूप से बहुत ही मदद करेगा। उसके साथ साथ जो आप विचार, आप जो कुछ सोचते हैं उसको इंग्लिश में सोचने का क्रिएटिव माइंड लाइए, अपने अंदर एक विचार लाइए कि किस प्रकार से आप अंग्रेजी सोचेंगे और अंग्रेजी बोलेंगे, और इट विल हेल्प यू लॉट। और उसके साथ साथ मेडिटेट करिए, लाइक द मेडिटेशन, जैसे ध्यान करा जाता है, आप इंग्लिश पे ध्यान करें। उसको यू ट्राई टू थिंक इन इंग्लिश ओनली, सो इट विल हेल्प यू लॉट। इट विल ट्रेन योर माइंड टू थिंक इन इंग्लिश एंड इट विल हेल्प यू टू स्पीक इंग्लिश। सो बहुत आसान है, जस्ट आप कुछ बिंदुओं पर ध्यान करें, आपको बहुत मदद मिलेगी। इसके साथ साथ आप स्पीक आउट, आप जोर से बोले, लाउडली स्पीक, लाउडली। यहाँ पे लाउडली स्पीक के लोन, आप जो है अकेले में बातचीत करें, जोर से बोले, आवाज से, आई एम द वन। So you loud and shout. When you will shout in English, so it will open your mouth, you will have the practice and it will train your brain and you will have the better कमांड ऑन योर प्रोनाउंसिएशन, इट विल हेल्प यू। सो आपकी प्रोनाउंसिएशन की इंप्रूव करेगा, जोर से बोलेंगे, आपकी जबान जो है, जो आपकी ये जीभ है, इट विल ट्रेन टू स्पीक इंग्लिश। बिकॉज वी आर फ्रॉम द हिंदी बैकग्राउंड, सो इट इज वेरी हार्ड टू स्पीक इंग्लिश। लेट योर टंग टू स्पीक, लेट योर माउथ टू स्पीक, यू विल अलाउ इट टू स्पीक इंग्लिश loudly and speak alone like the mad people. So it will be trained, your mouth will be trained to speak English and you will have the good pronunciation, you will have command on that. So let your mind and let your mouth be trained to speak English, how to speak. So इसलिए आप जोर से बोले, आवाज के साथ बोले, because there are thousands of people. आप देख सकते हैं बहुत सारे हजारों लोग जो इंग्लिश बोलते हैं तो उनकी आवाज क्लियर नहीं होती, उतना आवाज में दम नहीं होता जिसे हम सुन नहीं पाते। So you try to speak loud. यू प्रैक्टिस दिस इन एलोन, आप इसका अकेले में प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ रीड लाउडली, आप जब किताब पढ़ते हैं तो आप उसको थोड़ा जोर से पढ़ें ताकि शब्द क्लियर हों। इट विल डेवलप योर कॉन्फिडेंस, जब कुछ आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे आपका कॉन्फिडेंस जो बढ़ रहा है, क्योंकि आप इंग्लिश बोल पा रहे हैं, और ये बहुत बड़ी चीज होती है। इसके साथ साथ धीरे धीरे आपका माइंड जो ट्रेंड हो जाता है। जो सबसे बड़ी चीज आती है, देख सकते हैं, कन्वर्सेशन एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सो बहुत जरूरी है कि जो आप सीखते हैं इंग्लिश, आप उसका प्रैक्टिस करें। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप नहीं कर सकते। बहुत होता है हम ऐसा सोचते भी, हम किससे बातचीत करें। मैं आपको एक तरीका बताता हूं, आप स्वयं से बातचीत करें। इंट्रापर्सनल टॉकिंग अर्थ इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। ऐसा होता है हम इंग्लिश तो बोलना चाहते हैं पर कोई हमारा साथी नहीं मिल पाता जिससे हम बातचीत कर सके, जिससे हम वार्तालाप कर सकें। तो आप अपने अंदर स्वयं से बातचीत करना शुरू करें। इंट्रापर्सनल टॉकिंग, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। आप स्वयं से बातचीत करें, आप प्रश्न पूछे, हु आर यू, आई एम डूइंग गुड, व्हाट यू आर थिंकिंग, व्हाट्स योर प्लान, या आई हैव मेक दिस प्लान एंड सो। इस तरह से आप अपने आप से बातचीत करना प्रयास करें, आप ही प्रश्न पूछें और आप ही जवाब दें, लाइक द ड्यूअल पर्सनालिटी। तो आप इस तरह से इंट्रापर्सनल टॉकिंग से बात करें, आप प्रश्न पूछें और आप ही जवाब दें, आपको बहुत मदद करेगी। अकेले में भी आप बेहतरीन प्रैक्टिस करके एक अच्छा वक्ता बन सकते हैं। और आप कुछ दोस्तों का चुनाव कर सकते हैं, विद फ्रेंड्स आप कुछ दोस्तों का चुनाव कर सकते हैं जो जीवन में इंग्लिश बोलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, आप उनसे बातचीत करें और ये भी आपको बहुत मदद कर, क्योंकि जो वातावरण का होना, एनवायरमेंट्स का होना बहुत जरूरी है कि आप एक ऐसे वातावरण में रहें जहां अंग्रेजी बोली जाती है एंड यू विल माइंड विल बी ट्रेन्ड टू स्पीक इंग्लिश। सो फ्रेंड्स के साथ बातचीत करें। नहीं मिलते तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जो मैंने भी करा, इंट्रापर्सनल टॉकिंग। जब मैं अकेले हुआ करता था तो मैं बातचीत किया करता था अपने आप से। लोग मुझे, हो सकता है दूसरे सुने तो कहें पागल है, बट स्टिल इट हेल्प अ लॉट for me. It helped a lot for me to speak English. So I learned a lot by this intrapersonal communication, which will help you also. No need to find any your companion or friends to have the talk with them. Just to try this method. Either you can have the conversation on phone call,
you can call to the customers care, try to speak and select the language English, and there are now the many websites offer to talk to you, have the video calling. So आप बहुत सारे भी ऐसे हैं को फ़ोन के माध्यम से बातचीत कर सकते हैं। अभी कुछ ऐसी वेबसाइट हैं ऑनलाइन जो आपको वीडियो कॉल्स प्रोवाइड कराती हैं, एक्सपर्ट से बात करते हैं, जहाँ पे आप अपनी बातों को रख सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, इंग्लिश आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बहुत मदद करेगी। मैं चाहता हूँ एक बार फिर से आप इन 5 चीज़ों का ध्यान करें। इट विल हेल्प यू लॉट टू स्पीक इंग्लिश बेटर देन अदर, हैव फेथ एंड कॉन्फिडेंस, यू विल डू एंड यू विल अचीव। एंड इसके साथ साथ आप अपने दिमाग से पूछे आप क्यों इंग्लिश बोलना चाहते हैं। देयर मस्ट बी द पर्पस बिहाइंड इट। एक उद्देश्य होना चाहिए, एक जील, एक उत्साह होना चाहिए कि आप सीखेंगे, तब आप सीख नहीं पाएंगे। एक पैशन होना चाहिए, एक दृढ़ इच्छा होनी चाहिए। इट विल हेल्प यू अ लॉट। ये आपकी बहुत मदद करेगा सीखने में। तो आप एक दृढ़ निश्चय करिए कि आप बोलेंगे और आप कर सकते हैं। तो आज से प्रयास करिए। बहुत साधारण तरीके से एक बार फिर से आप देखें 5 चार्ट को किस प्रकार से बहुत आसानी से आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।